Just have a look, everyone. Once again, a very good morning to all of you. Today, we are going to discuss some of the cases of your book that are given without the answers. So, we will discuss the answers of these questions in our today's class. Just have a look. First of all, we are going to discuss case study number 9, given on page number 54 of your book. Have a look. Das is a managing director of Gamut Limited, manufacturing different varieties of cheese. दास क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? गैमेट लिमिटेड का। ये ऑर्गेनाइजेशन चीज की अलग अलग वेराइटीज की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम करती है। यहाँ पे दास की अगर हम बात करें तो ही इज पर्टिकुलरली मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। आगे देखिए, he has an efficient team working under him consisting of Rajat the production manager, Vinay the marketing manager and Adit the financing manager. इट मीन्स दास के अंडर में कुछ लोग काम करते हैं, उसकी एक टीम है जिसमें रजत प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, विनय मार्केटिंग मैनेजर है और अदित फाइनेंस मैनेजर है। They understand and interpret the policies made by Das and ensure that their departments have adequate manpower. यानी ये जो दास की टीम है ये इंश्योर करती है कि इनके डिपार्टमेंट में प्रॉपर मैन पावर है या नहीं है, प्लस जो दास पॉलिसीज बनाता है उसको लोअर लेवल तक इंटरप्रिटेशन का काम भी ये टीम करती है। They assign them necessary duties and motivate them to achieve the desired objective. यानी ये जो टीम है ये एम्प्लॉइज को मोटिवेट भी करती है आगे काम करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। नाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, state one more functions other than those mentioned above that this team may perform at the level they are working. यानी टीम की बात करनी है हमें। ये जो टीम है दास की, ये टीम कौन सा काम कर सकती है इस ऊपर वाले फंक्शन के अलावा। तो पहले तो ये देखिए ऊपर कौन सा फंक्शन मेंशन हो गया है और कौन सा लेवल है। इस टीम का लेवल है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। कैसे पता चला हमें मिडिल लेवल? क्योंकि ये डिपार्टमेंटल हेड है, राइट। और इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सा फंक्शन ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, तो देखिए सबसे पहले आ गया है इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। नंबर 2 स्टाफिंग वाला फंक्शन भी आ चुका है क्योंकि दे एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट्स हैव एडिक्वेट मैन पावर। assigning them necessary duties आ गया है, motivating them to achieve the desired objective आ गया है। यानी आपको इसके अलावा कोई और फंक्शन बताना है तो इसके अलावा आप मिडिल लेवल का फंक्शन लिख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। यानी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की सभी एक्टिविटीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन से हैं? लोअर लेवल मैनेजर्स। आपको ऐसा फंक्शन लिखना है जो ऊपर मेंशन नहीं हो। आप एक और लिख सकते हैं, कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, या फिर आप लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। आंसर किस तरीके से रहेगा? द टीम ऑफ मिस्टर दास इज वर्किंग एट मिडिल लेवल मैनेजमेंट and they are already performing the function of interpretation of plans and policies, the function of staffing and the function of motivating the workers. So one other function will be, और फिर जो मैंने अभी आपको functions बताए हैं आप उनमें से कोई भी एक function यहाँ पे explain कर सकते हैं। I hope the answer is clear to everyone. Now just have a look on next one. Next question जो आपको read करना है वो है, wait for a second. Question number 16 of the same page. Question number 16 of same page. Just have a look. आपकी स्क्रीन पे मैंने question 16 शेयर कर दिया है। रीड करते हैं इस क्वेश्चन को और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है। Just have a look. I am reading it by for you. Just have a look. Meeta has a successful ice cream business at Bikaner, namely smart flavors. Her ice creams are utterly delicious. She makes ice cream for fresh milk and the same are available in wide range of flavors and packs. She sets viable business objectives and works with the same in mind in order to ensure that the customers will come back for purchasing. यानी मीता की बात कर रहे हैं जिसका एक सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस चल रहा है बीकानेर में। ये बता रहे हैं कि उसकी आइसक्रीम्स काफी फ्रेश होती है, अलग अलग फ्लेवर्स में और अलग अलग पैकिंग में अवेलेबल होती है
उसके बहुत सारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है और वो ये कोशिश करती है कि कस्टमर वापस उसी के पास आए फॉर परचेजिंग द थिंग, राइट। आगे देखिए, having the first mover advantage, her business was doing well. To earn higher profit, she started cutting down cost. This would sometimes lead to delay in delivery and the ice creams was not reaching the market in time. Over a period of time, the demand for her ice cream declined, and because of it, the competitors entered the market. She lost some of her market share to competitors. ये कह रहे हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको मिला, उसने सबसे पहले आइसक्रीम बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसकी वजह से उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था। अब ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसने क्या किया, उसने अपनी कॉस्ट को कट डाउन करने की कोशिश की। शी ट्राई टू कट डाउन द कॉस्ट, राइट। अब कॉस्ट को कट डाउन करने की जब कोशिश की तो काफी बार ऐसा हुआ कि टाइम पे वो आइसक्रीम मार्केट तक नहीं पहुंचा पाती थी, और धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि उसकी आइसक्रीम की डिमांड डिक्लाइन होने लग गई, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स वहां पे आ गए और उसका मार्केट शेयर जो है वो डिक्रीज हो गया। नाउ एट द बिगनिंग ऑफ समर सीजन, जैसे ही समर सीजन स्टार्ट हुआ, she got back-to-back orders for supply of 4,000 ice cream packs of different flavors for special occasions. समर सीजन स्टार्ट होते ही उसको बैक टू बैक ऑर्डर्स मिले और उसको 4,000 पैक्स सप्लाई करने थे, राइट। टू एंश्योर दैट द टास्क वाज कंप्लीटेड एंड ऑर्डर्स डिलीवर्ड इन टाइम, शी हायर्ड एडिशनल वर्कर्स. She was thus able to produce and deliver the ice cream packs but at a higher cost. ये कह रहे हैं अब ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए उसको क्या करना पड़ा, उसको एक्स्ट्रा वर्कर्स को हायर करना पड़ा, जिससे वो प्रोडक्शन तो कर पाई बट कॉस्ट इंक्रीज हो गई. While completing the activities and finishing the given task for achieving goal, she realized that she was ignoring one of the important aspects of management. मैनेजमेंट की कोई एक एस्पेक्ट ऐसी थी जो वो मिस कर रही थी, जो वो इग्नोर कर रही थी. आपको वो एस्पेक्ट जो मीता ने इग्नोर की उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन भी करना है. ध्यान रखिए यहाँ पे सिंगल एस्पेक्ट नहीं बतानी है आपको. I am highlighting a word for you. You have to keep it in mind. Important aspects of management. S लगा दिया यानी एक से ज्यादा आंसर होंगे. चलिए, raise your hands for answers. Yes, Vahini will give the answer. Yes, Vahini. मैम आई थिंक एफिशिएंसी बिकॉज उसने जो प्रोडक्शन किया है वो काफी हाई कॉस्ट पर किया है. बिल्कुल एफिशिएंसी मिसिंग. एफिशिएंसी मिस हो गई है उससे एट दिस पॉइंट, राइट. अगर हम लास्ट की बात करें तो बिल्कुल she is lacking efficiency because she is able to complete the task on time but at a higher cost. लेकिन आपको साथ में एक और एस्पेक्ट भी बतानी पड़ेगी. What is the aspect? Who will answer? Yes, Garv, name the second aspect. Ma'am, effectiveness. Effectiveness. Where can you find effectiveness, beta? Your answer is correct. Can you explain it? Ma'am, this would sometimes lead to delay in delivery and the ice cream was not reaching the market in time. Yes, मैम very मतलब टाइम पे नहीं पहुंची. बिल्कुल. ऊपर की जब हम बात करें बिफोर द समर सीजन, वहां पे इफेक्टिवनेस मिसिंग था, और नीचे जब हम अभी इस सीजन की बात करें समर सीजन की, तो यहाँ पे एफिशिएंसी मिसिंग था. तो वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की तो हम बात करें, आप हाईलाइट करेंगे एफिशिएंसी को, आप लिखेंगे द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज बीइंग इग्नोर्ड बाय मीता इन द समर सीजन वाज इफेक्टिव efficiency because she was able to achieve the target but at a higher production cost, right. फिर आप नीचे नोट बना के लिखेंगे बिफोर द सीजन शी वाज इग्नोरिंग इफेक्टिवनेस आल्सो because she was able to cover the she was able to reduce the cost or cut down the cost but with a delay in delivery time. तो आपको ये दोनों आंसर्स इसके मेंशन करने हैं. आगे देखिए, नेक्स्ट केस जो हमें डिस्कस करना है आज की क्लास में, दैट इज question number 22 on page number 55 of your book.
Question number 22, page number 55. Just have a look. Yes, just have a look. Question number 22. I am reading the question for you. Chandrika Bhattacharya is working in Olex Limited, a company manufacturing room heaters. Room heaters manufacturing company में वो काम कर रही है. Now just have a look. She is responsible for all the activities of business and for its impact on the society. Her job demand long hours of commitment, long hours and commitment to organization. Identify the level at which she is working. State 3 more functions required to be performed by her at this level. Okay, Lakshya will give the answer. Yes, Lakshya, very good. Yes, Peter. मैम टॉप लेवल पे काम कर रही है क्योंकि टॉप लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं जिनको कंपनी या फर्म के लिए बहुत कमिटेड रहना पड़ता है. बिल्कुल. We can identify the answer from this sentence. Her job demands long hours. Yes, her job demands long hours of commitment to the organization. Very good. Can you tell me some other functions which she will be performing at this level? मैम बिजनेस एनवायरनमेंट को वो अपने हिसाब से एनालाइज कर सकती है और Yes. उसी पे डिपेंड करता है कि वो कैसा रखती है अपने नीचे वालों के लिए. मैम वो ही रिस्पॉन्सिबल होगी सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए. Yes. और वो प्लान्स और पॉलिसीज बनाएगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. Very good. Correct one. She will be responsible for the overall welfare and survival of organization. She will be analyzing the business environment and its impact on business, and she will be framing the plans and policies for the organization. So these are some other functions that will be performed by her. I hope the question is clear to each and every one of my class. Now just have a look. Next one. Question number 24 of same page. Question number 24. Just read this question. Mega Limited. Yes, have a look. I am reading the question for you. Mega Limited was manufacturing water heaters. In the first year of its operation, the revenue earned by company was just sufficient to meet its cost. Company जब start हुई थी तो revenue was sufficient only to cover the cost, right? To increase the revenue, company analyzed the reasons for less revenues. After analysis, the company decided, number one, to reduce the labor cost by shifting the manufacturing unit to a backward area where labor was available at a very low cost, and to start manufacturing solar water heaters and reduce the production of electric water heaters slowly. This will not only help in covering the risk, but also helps in meeting other objectives too. You have to identify and explain the objectives of management discussed above. Yes, Ushan will give the answer. मैम एक तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा Which सर्वाइवल और प्रॉफिट के लिए. Yes, survival as well as profit. And और मैम एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा मैम. बैकवर्ड एरियाज में मैम उन्होंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी है. बिल्कुल करेक्ट वन. सोशल ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. जस्ट हैव अ लुक. आई एम एलैबोरेटिंग द आंसर गिवन बाय उशान. सबसे पहले टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, वो कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो अपने सर्वाइवल पे फोकस कर रहे हैं और प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर बताया कि रेवेन्यू इतना ही था कि वो अपनी केवल कॉस्ट कवर कर पा रहे थे, तो केवल इतने रेवेन्यू से तो काम नहीं हो सकता, हमें अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना होगा. तो इस फर्स्ट पॉइंट को हाईलाइट करके यू विल बी गिविंग द आंसर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर भी द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल एंड प्रॉफिट. Number two, as they are shifting unit to backward areas, so they will be able to create more job opportunities in that area. So you can write social objective. Here also you can write social objective to start manufacturing solar water heaters
and reduce the production of electric water heaters. जब सोलर वाटर हीटर्स को आप यूज कर रहे हो यानी आप इको फ्रेंडली काम करने की कोशिश कर रहे हो, एंड व्हेन वी आर यूजिंग इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अगेन वी आर ट्राइंग टू फुलफिल सोशल ऑब्जेक्टिव. तो ये जो सेकंड पॉइंट है जो आपको बता रहा है, ऑल्सो हेल्प इन मीटिंग अदर ऑब्जेक्टिव्स टू. वो अदर ऑब्जेक्टिव सोशल की ही बात कर रहे हैं कि सोसाइटी का वेलफेयर होगा जिससे हम कुछ अदर सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में केपेबल होंगे. So your answer will be the objectives of management discussed in above case study are: number 1, organizational objectives, survival and profit. कैसे आप ये सेंटेंस लिख देंगे? to reduce the labor cost by shifting manufacturing unit to a backward area where labor was available at a low cost. Number 2, social objective, by starting manufacturing solar water heaters for the welfare of society. Chaliye, so we have discussed some of the cases related to chapter number 1. Now this chapter is completed from my side. You are supposed to prepare the chapter by yourself, and we will start new chapter in our next class, that is in the class of Monday. We are going to start chapter number 2 of business studies, the most interesting chapter of your book. तो देखते हैं उसकी स्टार्टिंग करेंगे हम. उस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, उसका बेसिक इंट्रो, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही देने वाली हूँ. Till that, enjoy yourself, enjoy your Sunday, and make sure you have to prepare this chapter by yourself.